हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर व्यूअर्स। चलिए, आज आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी करते हो तो भी अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम का नाम लेके उन्हें इत्र चढ़ा के, या फिर खाटू श्याम के मंदिर जाके, जो भी आपके घर के आसपास हो, उस इत्र की शीशी को लेके जाइए, बाबा को चढ़ाइए। और जो भी जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, या किसी भी काम के लिए आप जा रहे हो और आप चाहते हैं वो काम हो जाए, बन जाए, तो आप इत्र को लगा के जाइए और इससे आपके सारे काम बनेंगे। और आप आज के दिन बाबा से जो भी मांगना चाहते हैं आप उनसे मांग सकते हैं। और बाबा से तो आप जब भी जो मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। बाबा का द्वार हमेशा खुला है, पर ये एक रेमेडी है, क्योंकि बाबा शाम को इत्र बहुत पसंद है। आप उन्हें चढ़ाएंगे तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं आप उनसे बोलिए, और आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स हैं। जब आपके सामने आएंगी तब आपसे रेजोनेट करेंगी, और मैं उनके एक्शंस भी देखूंगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं सफलिंग चालू कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर्स के नाम को लीजिए 3 टाइम्स 7 टाइम्स, जितने भी टाइम्स। पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए, ओके माय डियर व्यूअर्स, और उनके फेस को विजुलाइज करिए और उनके नाम को लेते रहिए। ओके। डिवाइन यूनिवर्स, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, या वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो मेरे इस चैनल पे आए हैं, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो कमेंट में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखेंगे, उनके पार्टनर्स के एनर्जीज बताइए क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। जय श्री श्याम। बाबा, मुझे करेक्ट एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए जो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो मेरे डियर फ्रेंड्स इस चैनल पे आए हैं अपने पार्टनर्स के एनर्जीज देखने के लिए, माय डियर व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सबके लिए बताइए माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे इस चैनल पे आए हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। चलिए मैं कार्ड्स लेती हूँ। ओके, 1 2 3 1 2 3 10 4 5 6। ओके, क्या बात है। ओके, देखिए माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक्त आपकी और आपके रिश्ते में जो भी सारी सिचुएशंस हैं उसमें विक्ट्री चाहते हैं। और वो ये सोच रहे हैं जिस भी तरीके से, मतलब वो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इगोइस्टिक टाइप इंसान हो सकते हैं, ही शी जो भी है, और वो कहीं ना कहीं से ट्रूथफुल, मतलब वो उनके पास कोई ना कोई क्लैरिटी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उनकी लाइफ में कोई विक्ट्री आई है, या फिर आपके अपने रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि उनका जो नज़रिया आपको लेके है वो दे स्टार का है। मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत स्पिरिचुअल है, जिसके अंदर वो मतलब जिसके साथ गुड फॉर्चून चलता है, और जिसको ये पता है कि उसकी लाइफ का क्या पर्पस है, उसे कैसे एक्शन लेना है, उसे कैसे अपने लाइफ में विक्ट्री पानी है। और हो सकता है वो तो किंग ऑफ सोर्ड हो ही, या फिर आपको भी ऐसा देख रहे हैं कि आपके अंदर भी धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटी आ रही है, और आपका जो इनोसेंट नेचर था वो उन्हें ऐसा होता है कि क्वीन, वो तो किंग ऑफ सोर्ड है ही, आप क्वीन ऑफ सोर्ड के एनर्जीज में हैं, जिस कारण से वो एक्शन तो लेना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं से इन सारी चीज़, मतलब वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में विक्ट्रीज आएँ, और वो जो प्रोग्रेस या फिर जो भी ऐसी सारी, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस अब जो ओवरकम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा है और रिग्रेट भी हो रहा है उनके एक्शन ना लेने की वजह से। जो उन्होंने जगलिंग सिचुएशन में रहे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, प्यार होने के बावजूद भी न्यू बिगनिंग्स नहीं की, और आपके लिए उनके पास ऑब्सेशन भी है डेविल के कार्ड से, और न्यू बिगनिंग्स नहीं की, किंग ऑफ सोर्ड के एनर्जीज में बैठे रहें, तब उन्हें ऐसा लगता है कि
जो क्वालिटीज़ उन्हें पास्ट में नहीं दिख रही थी वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर दिख रही हैं। वो चाहते हैं कि आपका उनका रिश्ता बैलेंस हो जाए, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके कंफ्यूज रहने की वजह से, जगलिंग में रहने की वजह से, जो इमोशन का कप उन्होंने आपको ऑफर नहीं किया, उस वजह से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड के एनर्जीज में आ गए हैं, जो अब बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंड में है और आपने कोई ना कोई बाउंड्रीज सेट कर रखी है और आप न्यू बिगनिंग्स भी कर रहे हैं। तो इस और जो उनका जो दिन ब दिन उनका जो ऑब्सेशन है, ये ऑब्सेशन का कार्ड जो निकल रहा है ये बता रहा है कि उनका जो प्यार है अब आपके लिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी क्वालिटीज़ को जाना है, अपने आप को अपलिफ्ट किया है और जिस तरीके से खुद पे विश्वास करके आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं माय डियर व्यूअर्स, जिस तरीके से। और मुझे तो कहते हैं अगर आपने ये चेंजेस नहीं लाए हैं तो जल्द से जल्द सेल्फ लव में आइए, अपने आप पे भरोसा करिए। और कहते हैं ना, देखिए स्पिरिचुअल जर्नी के लिए स्पेसिफिक लोग हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, जो भी हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। हम सबकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो उस आध्यात्मिक यात्राएं हैं जिसमें हम सबको चलना पड़ता है और गॉड भगवान की पूजा करनी पड़ती है, ताकि हमारे जो पास्ट की जो कर्मा है, जो अपने पास्ट लाइफ में किए वो सारे कर्मास को हम हील कर सकें। और जो भी सारी क्वालिटीज़ हैं, कहते हैं ना, जब हमारा मन शांत होता है, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जो अंदर जो हमें हीलिंग मिलती है और जो हमारी सारी क्वालिटीज़ हैं वो हमारी क्वालिटीज़ धीरे धीरे हमें पता चलती हैं। और उस पर जब हम वर्क करते हैं तो हम स्टार की पोजीशन पे आ जाते हैं। और जब हम खुद को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जो दिव्य ऊर्जाएं हैं उससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो जिसमें आपके पार्टनर भी हैं इस वक्त आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें विक्ट्री मिले, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और जो जगिंग सिचुएशन थी उससे अब वो बाहर निकल रहे हैं। उनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है, उनका अट्रैक्शन, और हो सकता है कि पास में उनकी कुछ ऐसी टॉक्सिक एक्टिविटीज़ होंगी जिसके कारण से भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रही होगी। ऐसा नहीं कि उनके मन में प्यार नहीं है, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, बैलेंस भी करना चाहता है। ये इंसान में बहुत टैलेंट है। जिस तरीके से आज आप प्रैक्टिकल हुए हैं, अपने वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और जिस तरीके से आप अपने आप को उभार रहे हैं या फिर उभर चुके हैं, जिस तरीके से आप ग्रोथ कर रहे हैं या ग्रोथ करने वाले, उस सारी चीज़ मतलब ग्रोथ, मैं तो चाहती हूँ कि आप ग्रोथ करें, खूब आगे निकलें, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उस चीज़ को फॉलो करें, तो उससे आपकी ग्रोथ भी होगी। और द स्टार के कार्ड ने मुझे बता दिया है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा होनहार, बहुत ही ज़्यादा रिन्यूड पर्सन होंगे अपनी सोसाइटी में भी, अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, और जो गुड फॉर्चून आपके साथ चलता है उस वजह से भी, जो आपकी तारीफ़ें होती हैं, जो आप खुद को बैलेंस में रखते हैं, और मतलब आपके अंदर जो पीस है उस चीज़ को लेके, जो सारी चीज़ें आपके बारे में मतलब जो भी सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो सारी चीज़ें उन्हें पास्ट में करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं करी, तो अब इस चीज़ का उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है। और मैं आगे के थॉट दूसरे तरह से देखूँगी कि और आगे क्या सोचा है, क्योंकि इमोशंस भी हैं और जो उन्होंने आपको रूडनेस दिखाई, एक्शन नहीं लिया, बहुत सारी चीज़ें मतलब टाल मटोल करते रहना, कुछ भी मतलब, जबकि वो चाहते हैं कि विक्ट्री आपके साथ, और अब वो चाहते हैं कि प्रोग्रेस भी मिले, पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिले और उन्हें विक्ट्री भी मिले आपके साथ। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं से करेज इकट्ठा करें। उनका मन तो करता है कि अभी एक्शन ले लें, लेकिन जिस हिसाब से एरोगेंस दिखाया है, और जो कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मैं देख रही हूँ दैट जिस तरीके से आपने खुद को चेंज किया है वो मतलब काबिल तारीफ़ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें खुद के अंदर चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद के अंदर चेंजेस लाते हैं तो सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें अपने आप बदलने लग जाती हैं और सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। डिवाइन यूनिवर्स, मुझे और बताइए कि इनके पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन में क्या है। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत विक्टोरियस मानते हैं, उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर रखी हैं, दी फूल से आप न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हैं, और जो भी अपना सैडो साइड है उस पर भी आप वर्क कर रहे हैं। और जो को डिपेंडेंसी उन्हें लगती थी कि मतलब, मैं 2 कार्ड लूँगी, उनके एक्शन को चेक करूँगी कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंस हो गए हैं, लेकिन अब आपने बता दिया है कि आप एक स्टार हैं और आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे और आप और सक्सेस होंगे और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो नए नए आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं। मुझे एक कार्ड दीजिए, इनके पार्टनर के क्या एक्शन होंगे। ओके,
देखिए वो चाहते तो हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, आपको कोई ना कोई ऑफ़र दें। यहाँ पे वो मतलब उनके पास ऑप्शन तो अभी भी बहुत सारे हैं। कहते हैं ना कुछ लोगों के ऑप्शन हमेशा खुले ही रहते हैं, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपको कुछ ऑफ़र करते भी हैं, क्योंकि उनके पास ना बहुत छोटा सा ऑफ़र है, मतलब बिगनिंग कर जाए, क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन, उनका जो ऑब्सेशन है, मतलब जिस तरीके से आपकी एनर्जीज चेंज हुई हैं उस तरीके से उनका मतलब जो ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए, और बहुत मतलब बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्यू बिगनिंग्स हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने आपको पास्ट में ऑप्शन में रखा हो और इतना प्यार होने के बावजूद भी आपको ऑफ़र ना किया हो, जबकि वो जानते हैं आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको कोई ऑफ़र नहीं दिया। चलिए मैं एक एंजल ब्लेसिंग्स के कार्ड ले लेती हूँ। ओके, एक कार्ड लूँगी मैं माय डियर व्यूअर्स, एक ही कार्ड लूँगी मैं। ओके, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। देखिए अब जिस तरीके से आप खुद पे वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से खुद पे वर्क करिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपनी एनर्जीज को आपने चेंज किया है। और इस कहते हैं ना जब आप अपनी खुद की वैल्यू करते हैं तो लोग भी आपकी वैल्यू करते हैं। तो आप जिस तरीके से आगे बढ़े उस तरीके से आगे बढ़िए। ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो आप जिस तरीके से विक्टोरियस हो रहे हैं, आगे बढ़ें उसी तरीके से आगे बढ़िए और सक्सेसफुल होइए। यकीन मानिए सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपका स्टेप बहुत गाइडेड है। मैं लव मैसेज लूँगी एक, तो लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विथ यू। ओके, उन्हें अच्छा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं। ओके, किस, हग, टॉक, आर्ग्यू, लाफ एंड लव, दैट्स अस। देखिए आपके उनके बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, और अब जिस तरीके से आपने खुद को चेंज किया है वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसी एनर्जीज में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो जब तक आप उनके साथ क्लैरिटी ले सकते हैं, जब तक आपको ना लगे कि आपको सही ऑफर नहीं मिल रहा है या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, यू टेक अ टाइम, अपना टाइम लीजिए। और आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप 222 से क्लेम कर सकते हैं, 111 से भी क्लेम कर सकते हैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए। तो ऑल द बेस्ट, यू आर द स्टार इन योर लाइफ एंड साइन लाइक द स्टार एंड नेवर गिव अप, कीप स्माइल, वर्क हार्ड एंड लव योर सेल्फ माई डियर व्यूअर्स। चलिए, जय श्री श्याम, और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। टेक केयर, बाय बाय।